राजसमंद शहर के दोइंदा में हरीश जोशी जो 30 दिसंबर से लापता हैं, इस घटना के बाद कांकरोली थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा जो घटनाक्रम है राजसमंद जिला मुख्यालय पर बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को ये जानकारी दी है कि दोइंदा निवासी हरीश जोशी की उसी दिन हत्या कर दी थी। वो नाथद्वारा क्षेत्र में उसे ले जाकर गला घोंट कर हत्या की और उसके बाद उसे कुएं में डाल दिया। आज उसका शव मिलने के बाद शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रखवाया गया है, जहां अब कल उसके शव का पोस्टमार्टम होगा। और साथ ही फिलहाल आरोपियों को जो गिरफ्तार कर लिया है, अब जो तकनीकी तौर पर डॉक्टरों की सलाह भी ली जा रही है और इसमें प्रारंभिक तौर पर जो हत्या गला घोंट कर की गई है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है यह सब कुछ अब आगे अनुसंधान में आरोपियों से पूछताछ में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि लेन देन को लेकर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। जैसे परिजनों ने भी पहले प्रथम दृष्टया यही जानकारी दी थी कि पेमेंट के लिए जो चेक भी उनके परिजनों के घर पर मिले हैं, उस आधार पर पुलिस ने जसवंत सिंह और गजेंद्र इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वाड़ा वावड़ी का रहने वाला है, दूसरा ये दोनों ही उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाड़ा वावड़ी और एक बावलवास गांव है। उन दोनों गांवों के दोनों आरोपी हैं, जिन्हें कांकरोली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हरीश जोशी जी जो यहाँ दोइंदा निवासी हैं, वो 30 दिसंबर से मिसिंग थे और कांकरोली थाना में उनकी 85/25 करके एक MPRP दर्ज थी और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उन्हें तलाश करने का। आज सुबह उदयपुर में घासा क्षेत्र में एक कुएं में उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने दौराने जब MPR अनुसंधान किया तो कुछ लोगों पे हमें शक था। उस शक के आधार पे हमने 2 लोगों को डिटेन किया है, जसवंत सिंह और गजेंद्र सिंह। ये दोनों ही उदयपुर ज़िले के निवासी हैं और इनसे आज हमने जब काफ़ी अच्छे से पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि श्री हरीश जोशी जी का उन्होंने मर्डर किया है। वजह क्या रही मैम मर्डर करने की? देखिए अभी पूछताछ चल रही है तो कुछ बहुत क्लियर रूप से हम नहीं कह सकते। इनकी पुरानी जान पहचान है और ऐसा प्रारंभिक अनुसंधान में लगा है कि कोई पुराना इनका लेन देन का विवाद रहा है। कहाँ ले जाके मारपीट की थी, मतलब कहाँ ले जाके मारा था? ये यहाँ से नाथद्वारा होते हुए ये फिर उदयपुर गए हैं, तो नाथद्वारा इलाके में इन्होंने घटना घटित करना बताया और उसके बाद डेड बॉडी को मैडम कुछ खुलासा करेंगे, बॉडी किस तरह से लेके गए, कार में लेके गए या किसी? देखिए जैसा मैंने कहा कि आज ही डेड बॉडी मिली है और अभी हर चीज़ का हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि पूछताछ में सब चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम सारे एविडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। सुबह हम इसमें पोस्टमार्टम भी कराएंगे तो उसमें भी कई चीज़ें सामने आएंगी। प्रारंभिक तौर पे जो आज डेड बॉडी मिली तो उससे लग रहा था कि जो हरीश जोशी जी का शव पुराना है, मतलब 4-5 दिन पहले की ये घटना लग रही है। और आरोपियों ने भी अपनी पूछताछ में यही बताया है कि उन्होंने ये घटना जिस दिन वो मिसिंग हुए थे उसी दिन की थी। हाँ, लेकिन अभी हम जैसा मैंने कहा कि सारे जो भी एविडेंस है PM कल सुबह होगा इसका। उदयपुर में डेड बॉडी है तो सुबह PM की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। लेट कैसे हो गए? 30 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी परिजनों ने, अब तक मतलब कल ही पता लगा है कि मर्डर हुआ है, आज तो गिरफ्तार, इतना लेट डिले कैसे हो गए? क्या लापरवाही? देखिए जो पुलिस के पास अनुसंधान करने के लिए कुछ संसाधन होते, मुखबिरी होती है, तकनीकी तरीके भी होते हैं, तो हम दोनों पे कार्य कर रहे थे। जैसा कि हमने इसका CDR का एनालिसिस भी किया, सारा डिटेल भी देखा, तो मृतक का जो इनका फ़ोन है वो Day 1 से ऑफ था, तो वहीं कहीं ना कहीं पे हमें ज़्यादा उसमें क्लू नहीं मिला। फिर हमने और तकनीकी साधनों का उपयोग किया, मुखबिरी मिली, तो पुलिस लगातार काम कर रही थी। और जैसा आपने बोला लापरवाही, तो जैसे ही आज मिला और हमने तुरंत पूरा इसके अंदर इसका जो मर्डर इसका खुलासा कर दिया और सारे काफ़ी जो पुख्ता जो सबूत है वो भी हमारे हाथ लग गए हैं इस केस के। इनको मारा कैसे मैडम? प्रारंभिक तौर पे लगा है कि गला घोंट के, है ना, इनकी मृत्यु की गई। पर जैसा मैंने कहा कि जब एक बार PM होगा
है ना। तो जब सारी बातों को एक बार जब टेक्निकली भी वो कनेक्ट होंगी, वो सारे एविडेंस कनेक्ट होंगे, तो उस पे हम फिर फुल प्रूफ तरीके से एक सवाल और इसको कह आरोपी सकते हैं। और भी कोई शामिल है इसमें या दोनों ही थे? अभी तक तो 2 ही लोगों का रोल सामने आया है, लेकिन अभी हम और विस्तृत रूप से जो जो यार तकनीकी साधन है, जो भी हमारी गोपनीय तरीके हैं मुखबिरी है, उसके आधार पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हत्या करने की मुख्य वजह अभी कोई सामने नहीं आई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरानी जान पहचान है, तो कोई लेन देन का विवाद हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी हम इसको इट्स टू अर्ली टू से। मैडम, मृतक के परिजनों का कहना है कि दिन में चेक लेके उसको कैश लेने बुलाया था शाम को कहीं जगह पे, तो उस बात की कहाँ तक सत्यापन हो पाया अब तक? मैंने कहा ना कि लेन देन का विवाद ही प्रारंभिक रूप से सामने आया है, तो जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कुछ पैसों का लेन देन इनके बीच में था। ठीक है।